इतना बता दीजिए कि राम कृपाल जी जो बात कर रहे हैं कि आप लोग संपर्क में हैं, आपसे कभी राम कृपाल जी से बात हुआ है फ़ोन पे या कभी किसी तरीके से? तो मांझी जी के जो मॉडल है जिससे चुनाव जीता जाता है, हुँ, मांझी मॉडल, हुँ, चुनाव जीतने का जो मांझी मॉडल आजकल नया आया हुँ, है सामने में, इस मॉडल में और कौन-कौन लोग हैं, हुँ, कौन-कौन पदाधिकारी हैं, हुँ, इन चीज़ों को उजागर कीजिए। हुँ, बुलडोज़र जो चल रहा है, हुँ, गरीबों का जो आशियाना उजाड़ा जा रहा है, हुँ। तो उस पे कुछ अतिक्रमण पे बोलिए। हटाया जा रहा है तो क्या दिक्कत है? भैया तो मैं वीडियो था, कमाने का पर्याप्त जुगाड़ था या नहीं था? बिल्कुल था। महल बनाने का पर्याप्त जुगाड़ था कि नहीं था? क्या बात करते हैं? जब उस पर्याप्त जुगाड़ में आपका गौतम कृष्ण ऐसा खड़ा है, अब उस समय जूता पे जाते थे कि चप्पल पे जाते थे भैया ड्यूटी जूता में? और चप्पल कोई मुद्दा है? मुद्दा मुद्दा भ्रष्टाचार नहीं है। है लेकिन मतलब ड्रेस कमाने एक की बात होता है। है ना जी। भैया तो उस समय हम ऑफिसर थे, ऑफिसर की तरह रहते थे। हाँ, बिल्कुल ड्रेस कोड में रहते थे, लेकिन अच्छा से रहते आपको थे। आपको चप्पल ज़्यादा पसंद है। अरे चप्पल तो अब जिस फिर वही बात। नहीं चाचा-भतीजा वाला रिश्ता होगा तो तेजस्वी अरे जी से भैया बात हुआ होगा? तो भैया तेजस्वी जी उनके चाचा भतीजा भतीजा वाला हैं। रिश्ता है तो वो जाने भैया मेरा रखने गौतम के जी लिए पूरा दिल खोल के बैठे हैं। रखने के लिए, हुँ, प्रेम करने के लिए, खिलाने के लिए लोगों को दिल होना चाहिए, हुँ। संसाधन नहीं। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने जिस तरीके से कल कहा कि राजद के 25 विधायक हमारे संपर्क में हैं और राजद खत्म हो जाएगी, यानी कि साथ में तेजस्वी यादव भी है उसमें शामिल। इस पे खास तौर पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के ही विधायक गौतम कृष्ण जी हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से रामकृपाल यादव जी ने इस तरह का बयान दिया है कि आप लोग सभी लोग 25 विधायक हमारे संपर्क में हैं? मुझे लगता है इस तरह की बयानबाजी तो एक तरह से शोभा नहीं देता है, आपत्तिजनक बयान है, बिना सर और पैर वाली बात है। जी। कुछ भी आधार हो, कुछ तथ्य हो, कुछ साक्ष्य हो, तो लोग बोलता है तो सही लगता है, एक। दूसरी बात ये कहता हूँ जब लोग ज़िम्मेवार पद पे बैठे हों, बड़ी ज़िम्मेवारी सरकार का निर्वहन कर रहे हों, तो मुझे लगता है कि आपकी बयानबाजी से, आपके तौर तरीके से ऐसा लोगों को नहीं लगे कि झूठा हुँ, बातचीत हो रहा है, आप पे संदेह होगा लोगों को। जी। तो मैंने तो उनका बयान सुना नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की बातचीत उन्होंने रखा है मीडिया के सामने, तो मुझे लगता है कि इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल गलत है। और एक आग्रह मैं करूँगा, चूँकि सीनियर लीडर हैं, तो उनसे मैं यही कहूँगा कि आपको सरकार ने बड़ी ज़िम्मेवारी दी है। जी। इस ज़िम्मेवारी के नाते आप इधर उलूल-जुलूल के सवालों में लोगों को ना फँसाते हुए सीधे-सीधे ये बात आपको रखनी चाहिए कि आपका विभाग कालाबाज़ारी से कैसे मुक्त होगा? हुँ, आपका विभाग अफ़सरशाही से कैसे मुक्त होगा? अभी खाद वितरण का समय है, लोग कालाबाज़ारी का शिकार हो रहे हैं, हुँ, दूने दाम पर लोग खाद खरीद रहे हैं, तो इनका निदान आप क्या निकाल रहे हैं? उन चीज़ों को आपको जवाब देना जी। चाहिए, एक। अभी फसल क्षतिपूर्ति मेरे सहरसा का मामला है, सहरसा में फसल क्षतिपूर्ति नहीं दिया गया तो उसके उत्तर दिया गया है, दक्षिण दिया गया। क्या हुआ कि मोन्था तूफान ऊपर से फ्लाईओवर से उड़ गया था क्या? हुँ, हमारे यहाँ कोई क्षति नहीं हुई क्या? कि आप समीक्षा कीजिए कि मेरे यहाँ सहरसा में क्यों नहीं हुई है? हुँ। किसानों की बड़ी क्षति हुई है और विभाग अभी तक उस पे कुछ नहीं किया है। तो एक आग्रह भी करेंगे और एक ये भी कहेंगे। उसके बाद हम आगे कहेंगे किसानों के हित में आप क्या कर रहे हैं? इन चीज़ों को आप उजागर रखिए, आपका विभाग क्या काम कर रहा है, वो उजागर रखिए। और फिर कहूँगा उससे आगे आप बढ़ते आप हैं तो आपके कहने आप उससे आगे बढ़ेंगे, तो मांझी जी के जो मॉडल है जिससे चुनाव जीता जाता है, हुँ, मांझी मॉडल, हुँ, चुनाव जीतने का जो मांझी मॉडल आजकल नया हुँ, आया है सामने में, इस मॉडल में और कौन-कौन लोग हैं, हुँ, कौन-कौन पदाधिकारी हैं, हुँ, इन चीज़ों को उजागर कीजिए। हुँ, बुलडोज़र जो चल रहा है, हुँ, गरीबों का जो आशियाना उजाड़ा जा रहा है, हुँ। तो उस पे कुछ अतिक्रमण पे बोलिए। हटाया जा रहा है तो क्या दिक्कत है? भैया अतिक्रमण एक दिन में हो गया, आज बरसों पुराना जो घर तोड़ा जा रहा है, जी, ये अतिक्रमण अगर था तो इतना दिन से सरकार चुप क्यों थी? एक। हुँ, दूसरी बात, अगर अतिक्रमण है तो संवैधानिक प्रावधान और आत्मा यही है भारतीय संविधान का कि बिना आप वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए किसी को आप तोड़ नहीं सकते हैं, एक। हुँ, तो मैं यही कहूँगा अभी ठंड की रातें हैं, हुँ, कितना मोटा ठंड आप कपड़ा पहन के आए हैं, जी, देखिए ना आप कितना मोटा-मोटा। हुँ। जब आप सर आप अब भी गाड़ी में कंबल गए हैं, ओढ़ के कंबल बैठे नहीं है सर हैं। मेरा एक चादर क्या है। कर रहे हैं? तो हम ये कहें कि अब देखिए हम लोग अभी घर में सुरक्षित हैं। जी, जिसका आशियाना टूट रहा होगा, हुँ, उसका घर टूट रहा होगा, सपने टूट रहे होंगे, बाल-बच्चे कहाँ आएँगे वो टूट रहे हैं, बड़े-बुजुर्ग कहाँ जाएँगे वो टूट रहा है, रोज़ी-रोटी क्या होगा वो टूट रहा है। हुँ, तो मुझे लगता है बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए और ठंड की रातों में, ठंड के दिनों में इस तरह की
कार्यवाही गतिविधियां हुँ। मैं बिल्कुल ही जायज नहीं तो समझता हूँ। आपके कहने का मतलब है रामकृपाल जी काम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ पार्टी तोड़ने में लगे हैं। और कहीं न कहीं उनके साथ कोई संपर्क में इस तरह की जो बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कहीं न कहीं तो उनके साथ कोई न कोई विधायक होगा संपर्क में, ऐसा थोड़ी ना है। मुख्य मुद्दा से ध्यान भटकाने का ये तरीका है। अच्छा। मुख्य मुद्दा से, मुख्य हुँ, मुद्दा है भ्रष्टाचार, मुख्य मुद्दा है बुलडोजर, मुख्य हुँ, मुद्दा है जीतन राम मांझी का वह मॉडल जिस पे सरकार चल रही है या हुँ, जीत गया है। मुख्य मुद्दा ये है भैया, हुँ, किसानों की क्षतिपूर्ति मुख्य मुद्दा है, कालाबाजारी मुख्य मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा है। इस पे बात कीजिए ना, पलायन मुख्य मुद्दा है। इस ठंड की रातों में जो ट्रेन भर-भर के लोग बाहर जा रहे हैं, ये मुख्य मुद्दा है। इस पे बात कीजिए ना। हुँ, बात कर रहे हैं लालू जी, बात कर रहे हैं तेजस्वी जी, बात कर रहे हैं फलना जी, चिलना जी, ये कोई तरीका है? हुँ। अच्छा आप जिस चीज़ से जाने जाते हैं हमेशा से कि आप बहुत सिंपल साधारण तरीके से रहते हैं, एक हवाई चप्पल में ₹100 वाला हवाई चप्पल में रहते हैं और इस आपका जो सरकारी आवास जो आपको मिला है, उस सरकारी आवास में भी लोगों के लिए आपने जगह पूरा रख दिया है, आप बेड आज लगा रहे थे। तो ये जो आप काम कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? मैं गरीब का बेटा हूँ, हुँ, मैं कार्यकर्ता का बेटा हूँ। मेरे पिताजी एक साधारण कार्यकर्ता हुँ, थे। ती 4 महीना पहले मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए। हुँ, तो मैं एक तो उस भावना से हमेशा निकल नहीं पा रहा हूँ। हुँ, मुझे लगता है मेरे पिताजी गरीब थे, उन्होंने दुःख देखा है, हुँ, उन्होंने कष्ट देखा था जी, और मैं भी देखा हूँ। उन चीज़ों को मैं पल-पल महसूस करता हूँ हुँ। और जब तक मुझ में शक्ति और सामर्थ्य कुछ भी रहेगा, मैं अपने कार्यकर्ताओं को रोड पे नहीं आने दूँगा। लोग जिस तरीके से अभी आप हैं, लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि आने वाले समय में भी इसी तरह के विधायक जी इसी तरह से रहेंगे जिस तरीके से अभी सिंपली रहते हैं? भैया आज भी पैसा-वैसा आ जाएगा, कहीं बदल जाएँगे? तो इससे पहले आपको जानकारी है मैं वीडियो था। हाँ, तो वीडियो रहते हुए वीडियो में आप आपको चप्पल आपको पहन के आपको जाते थे? जानकारी नहीं है? अच्छा, आपको हाँ, जानकारी है जी, वीडियो में झोला और बोरा में पैसा कमाया जा सकता है? आपको बिल्कुल। जानकारी है हाँ, या नहीं? हाँ, हाँ। यस, यस, यस उधर बिल्कुल, बोलिए, बिल्कुल, मैक उधर बिल्कुल, कीजिएगा। बिल्कुल। बहुत सारे मैक लोग करिए। मतलब स्वीकार कीजिए ना भाई आप स्वीकार रहे हैं। स्वीकार है। हाँ, तो मैं वीडियो था, कमाने का पर्याप्त जुगाड़ था या नहीं था? बिल्कुल था। महल बनाने का पर्याप्त जुगाड़ था कि नहीं था? क्या बात करते हैं? जब उस पर्याप्त जुगाड़ में आपका गौतम कृष्ण ऐसा खड़ा है, अब उस समय जूता पे जाते थे कि चप्पल पे जाते थे भैया ड्यूटी जूता में? और चप्पल कोई मुद्दा है? मुद्दा मुद्दा भ्रष्टाचार नहीं है। है लेकिन मतलब ड्रेस कमाने एक की बात होता है। है ना जी। भैया तो उस समय हम ऑफिसर थे, ऑफिसर की तरह रहते थे। हाँ, बिल्कुल ड्रेस कोड में रहते थे, लेकिन अच्छा से रहते आपको थे। आपको चप्पल ज़्यादा पसंद है। अरे चप्पल तो अब जिस फिर वही बात तब हम कहेंगे ये तब तो मुझे घोर आपत्ति होगी। प्रश्न को सिलसिलेवार ढंग से आने दीजिए, हाँ, क्योंकि मैं नाक पकड़ता हूँ बड़ी जबरदस्त तरीके से। कुछ पत्रकार महोदय को मुझसे आपत्ति हो सकता है, हुँ, लेकिन मुझे ऐसा नेम-फेम नहीं कमाना है कि आप मुझे राष्ट्रपति बना दीजिएगा तो मैं राष्ट्रपति बन जाऊँगा। हाँ। मैं नाक पकड़ूँगा आपका, नाक मतलब क्या है कि आपका बात पकड़ूँगा, आप नाक सिलसिला मतलब एक बात बात पकड़ूँगा, अच्छा। नाक मतलब बात। हाँ, और ये भी सौहार्द के माहौल में, हाँ, ऐसा नहीं कि मैं बाहुबली हूँ, आपको पकड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं। हाँ, एक सौहार्द के माहौल में, पत्रकार भैया आप सम्मान। भी इंसान हैं, हाँ, मैं भी इंसान हूँ। तो जो सिलसिलेवार तरीके से बात आती है, उस सीक्वेंस से बढ़ता है। हुँ, पहले मैं वीडियो था, हुँ, तो उसके अनुरूप काम करता था, हुँ, उसके अनुरूप मैं ऑफिसर था। जी, फिर क्या मैं अपना क्षेत्र चेंज कर दिया, हुँ, जो भी परिस्थितियाँ रही उस पे अलग बात राजनीति में आ करेंगे, गए। राजनीति में आए। तो अब मेरा क्षेत्र हो गया कोसी कछार, उसके दुःख में, सुख में जाना, पानी, थाल और कीचड़, उसमें जाना, रात-दिन उनके बीच में रहना। हुँ, तो मेरे तरीके बदल गए। हुँ, जब तरीके बदल गए जैसा देश वैसा भेष। भेष। जब मेरी जनता पानी में, कीचड़ में होके गुजरती है, हुँ, नदी-नाला से गुजरती है, बालू से गुजरती है, तो मैं जूता-चप्पल पहन के कब तक मैं दूर किनारे में खड़ा रहूँगा? हुँ, मुझे भी उनके घर तक पहुँचना है, मुझे भी उनके दुःख और सुख में पहुँचना है। हुँ, तो दुःख और सुख में पहुँचने में या तो कभी बालू, कभी या तो कीचड़। हुँ, तो ऐसी स्थिति में कंफर्टेबल क्या हो गया? चप्पल हो गया चप्पल। मेरे लिए। तो हुँ, जो चीज़ कंफर्टेबल हो लिया, सहूलियत हो गया, उसको मैं स्वीकार कर जीवन लिया। का शैली बना लिया। हुँ। यही बात है और कुछ नहीं है हुजूर। जी। अच्छा जिस तरीके से लोग अभी तो बहुत कम आ रहे हैं, अगर आने वाले समय में ऐसा कुछ दिन आया जहाँ किसी तरह का कोई एग्ज़ाम हुआ छात्रों का, आप भी छात्र जीवन में रहे हैं, तो पटना में आए होंगे, रहे होंगे कहीं न कहीं, तो आपको भी काफ़ी कठिनाई हुआ होगा। तो तो अगर कोई छात्र आता है, मान लीजिए कि 100-50 से आपकी विधानसभा से 200 लोग आ गए, तो कैसे रखिएगा इसमें? 100-50 की बात 50 को तो अभी रख लेंगे सर। अभी 200 लोग आ जाएँगे तो फिर कैसे रखिएगा? 200 नहीं सर, मैं आपको कहता हूँ 2000 भी आएँगे ना तो उसको भी दिल में बैठा के रखेंगे, दिल में बैठा के रखेंगे। यहाँ ऊपर में छत पे टेंट लगवा देंगे, आगे हाँ, में टेंट लगवा देंगे, बेहतर व्यवस्था कर देंगे, कुक कर देंगे। क्या बात आप करते हैं भैया, हाँ, 2000 लोग आए हैं। हाँ, उससे भी ज़्यादा आएँगे तो बाहर में बड़ा हॉल करेंगे, व्यवस्था करेंगे। हाँ। क्या बात करते हैं? रखने गौतम के जी लिए पूरा दिल खोल के बैठे हैं। रखने के लिए
हुँ, प्रेम करने के लिए, खिलाने के लिए लोगों को दिल होना चाहिए, हुँ। संसाधन नहीं। संसाधन तो जैसा है संसाधन उसमें भी निपट लेंगे। अगर आपका दिल बड़ा है, तो सब आदमी समा जाते हैं, प्रेम से रहते हैं। अच्छा है विधायक उनसे जी, आपसे बस इतना बता दीजिए कि रामकृपाल जी जो बात कह रहे हैं कि आप लोग संपर्क में हैं, आपसे कभी रामकृपाल जी से बात हुआ है फ़ोन पे या कभी किसी तरीके से? एक बार भी बातचीत नहीं हुई है। एक बार भी नहीं हुआ है। और सदन में आमने-सामने उधर देखे हैं, 1-2 बार चेहरा तो मुलाकात हुई है। बस, सदन फ़ोन पे में कभी स बात नहीं हुआ है, आज तक नहीं। तो कहीं चाचा-भतीजा वाला रिश्ता होगा तो तेजस्वी अरे जी से भैया बात हुआ होगा? तो भैया तेजस्वी जी उनके चाचा भतीजा भतीजा वाला है, रिश्ता है तो वो जाने भैया मेरा चाचा भतीजा वाला रिश्ता नहीं है हमारा तो बस बस हाँ सीनियर प्रणाम लीडर भाऊ। है प्रणाम है बस। अच्छा, तो उनकी मतलब बातों को पूरा खारिज कर रहे हैं कि आप लोग कोई संपर्क में अरे आप भाई नहीं वही हैं। कहते तथ्यहीन बातें हैं तो इन जी, चीजों को तो यही कहूंगा कि हुँ, जिनमें कुछ सिर पैर ना हो, जिनमें कोई तथ्य सत्यता ना हो तो हुँ, ऐसे जिम्मेवार व्यक्ति को इस तरह के बयान नहीं देने नहीं। चाहिए। चलिए, गौतम कृष्ण जी हैं, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि रामकृपाल यादव जी जो हैं, वो इस तरह का बयान दे के लोगों को बहका रहे हैं। जो काम उनको करना चाहिए असल उस तरह मुद्दे से भटका रहे हाँ, असल मुद्दों से भटका रहे हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि जो उनको काम करना चाहिए, उस तरीके से वो काम नहीं कर रहे हैं। हालाँकि ये जो इस तरह का बयान देकर लोगों को भटकाया जा रहा है। इन्होंने जिस तरीके से अतिक्रमण पे अभी जिस तरीके से बुलडोज़र चल रहा है, उसपे इन्होंने कहा कि ये गलत है। लोगों को पहले उस तरह से सुविधा देना चाहिए, जगह देना चाहिए, उसके बाद जो है इस तरह का अतिक्रमण हटाने का प्रक्रिया करना चाहिए। इसके साथ-साथ इनका आवास जो है, सरकारी आवास, यहाँ पे लोग आके रह रहे हैं। और यहाँ तक इन्होंने कह दिया कि अगर 200-400 लोग भी आ जाएँ, तो उसके लिए भी हम व्यवस्था करने के लिए तैयार बिल्कुल हैं। बिल्कुल। आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे साझा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।